जब भी हम सिस्टम को ऑन करते हैं, हमें जो पहली स्क्रीन दिखती है ये वाली स्क्रीन होती है, इसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप। ठीक है, ये हमारे आइकन्स होते हैं, ये पूरी स्क्रीन हमारी डेस्कटॉप होती है, और ये हमारे आइकन्स या फिर एप्लीकेशंस होते हैं। और एप्लीकेशन भी कौन से हैं? सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, उनके आइकन होता है ये। हमें कई बार आइकन से ही पता लग जाता है कि वो है क्या। जैसे पेप्सी का लोगो देखते हैं पता समझ जा जाता है कि ये पेप्सी का लोगो, एलजी का लोगो देखा हमने, और कोई लोगो इस तरह का जो सिर्फ लोगो देख के हमें समझ आ जाए कि हाँ ये क्या है। ठीक है, फिर नीचे की बात, नीचे तरफ बात करेंगे तो सबसे नीचे जो पट्टी मिलती है पूरा, इसको हम बोलते हैं टास्क बार। ये हमारा स्टार्ट बटन होता है, स्टार्ट या फिर विंडो बटन। और साइड में हमें सर्च बार मिलता है। जितने भी फंक्शन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे स्टार्ट बटन में ही होते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे तो कुछ चीज़ हमें शो हो रही होती है, नहीं दिखती तब यहाँ से इसको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ ला सकते हैं। अगर तब भी नहीं दिखता है हमें तो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पर टाइप किया नोटपैड, और ये एंटर किया, और यहाँ पर शो हो गया। इसको मैं एडजस्ट भी कर सकता हूँ इसके अकॉर्डिंगली। ये ऐसे मुझे कितना बड़ा करना है, ऊपर कितने करना है, टॉप में कितना करना है, बॉटम में कितना करना है, इस तरह से हम इसको टाइप कर सकते हैं। ठीक है, सो जो हमारी पहली स्क्रीन आती है डेट इज़ द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप भी फुल हम सॉफ्ट फॉर्म में बात करेंगे। ठीक है, उसके अलावा हमने बताया था विंडो या फिर स्टार्ट बटन के बारे में। इसी में हमारे सारे ऑप्शन होते हैं, विंडो और स्टार्ट बटन। फिर हमने बात किया था सर्च बार के बारे में। उसकी साइड में जो हमें दिख रहा होता है डेट इज़ द सर्च बार, और ये पूरी पट्टी को हम बोलते हैं टास्क बार। ठीक है, इसके अलावा हमने बात किया था एप्लीकेशन आइकन्स और एप्लीकेशंस का, आइकन और एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ठीक है, ओके। अब हम थोड़ा सा ये तो था हमारा थोड़ा सा एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन कंप्यूटर, तो बहुत बेसिक सा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्सेल का फर्स्ट क्लास। तो हमें जैसे यहाँ पर एक्सेल को फाइंड आउट करना है, एक्सेल निकालना है, सो हम विंडो बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर टाइप कर देंगे EXCEL एक्सेल। एक्सेल का जो भी वर्जन वहाँ पर होगा वो हमें शो हो जाएगा। एक्सेल आ गया 2016, इस पर हम क्लिक करेंगे। जब हम क्लिक करेंगे तो हमें इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, इस तरह की विंडो हमें शो होगी। यहाँ पर लेफ्ट हैंड में हमें दिखेंगे कि जो हमने पहले बुक बना रखी थी वो दिख जाएगा। और यहाँ पर हमें ये पहला ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, बाकी वो स्पेशल है, मतलब वो टेम्पलेट है, बने हुए हैं, बस हमें उसमें एडिटिंग करनी पड़ती है। तो हम यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे, इस तरह से हमारा इंटरफेस आ जाता है। सबसे ऊपर वाली पट्टी को हम बोलते हैं, देखो सबसे ऊपर वाली पट्टी, इसमें हमारा बुक 1 एक्सेल लिखा है। हम जब इसको नाम दे देंगे तो हमारा यहाँ पे नाम शो होने लग जाएगा। कैसे नाम देंगे? हम इसको सेव करेंगे, मतलब सेव करने के लिए फाइल ऑप्शन पर जाएंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे। जब भी हम सेव पर क्लिक करेंगे तो उसको हमें लोकेशन बताना पड़ेगा। कंप्यूटर में भी लोकेशन होती है, जैसे हमारे फ़ोन में लोकेशन होता है। अगर हमें कॉन्टैक्ट लेने तो कॉन्टैक्ट्स में जाना पड़ेगा, किसी का नंबर निकालना है तो। मैसेज निकालने तो मैसेज में जाना पड़ेगा। फ़ोटोज़ वीडियो निकालने तो गैलरी में जाना पड़ेगा। कैमरे का फ़ोटोज़ है तो कैमरे का अलग से होता है फ़ोल्डर, इस तरह से। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पर भी लोकेशन होती है, डॉक्यूमेंट का, वीडियोज़ का, म्यूज़िक का, पिक्चर्स का। सी और डी में भी हम इसको रख सकते हैं। फिर उसके अंदर भी हम फ़ोल्डर बना सकते हैं। सो अभी हम दिस पीसी पे आ गए और यहाँ पर हम इसको कहाँ पे रख रहे हैं? डॉक्यूमेंट में। ये देखो यहाँ पे आया लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे भी तुम डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दोगे तो तब भी तुम्हें यहाँ पर शो हो जाएगा। डॉक्यूमेंट लिया और यहाँ पर इसको हमने नाम दे दिया। ठीक है, हम इसको क्या करें, फर्स्ट क्लास कर देते हैं, FIRST, फर्स्ट क्लास ऑफ एक्सेल। हमने इसको नाम दे दिया और यहाँ पर इसको हम कर देंगे सेव। जब हम सेव करेंगे तो हम देखेंगे हमारे यहाँ पर नाम आ गया, ये देखो। सो इस पट्टी को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम टाइटल बार। ठीक है, टाइटल बार। उसके नीचे एक और पट्टी हमें दिख रही है जिसमें हमारा फाइल टैब, ये हमारे टैब होते हैं, टैब या फिर बटन बोलेंगे इनको हम। फाइल
फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, फॉर्मूला, इस तरह से इसको हम बोलेंगे टैब और मेन्यू बार। टैब या फिर मेन्यू बार। अब उसके नीचे जो हमारे ऑप्शंस चेंज हो जा रहे हैं, डेट इज द सब मेन्यू बार या रिबन। सब मेन्यू बार और रिबन। फिर उसके नीचे की बात करते हैं। हमें दो यहाँ पर बॉक्स और दिख रहे हैं, एक ये बॉक्स दिख रहा है, एक ये बॉक्स दिख रहा है। ये है हमारा एड्रेस बार और ये है हमारा फॉर्मूला बार। तो इसको भी मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। ये हमारा एड्रेस बार हो गया और नीचे हमारा फॉर्मूला बार हो गया। एंटर। फिर जिसमें हम काम कर रहे हैं, अच्छा इसमें भी बहुत सारी चीजें, जैसे ये जो ABCD है जो खड़े हैं, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो पूरा एक कॉल खड़ा हुआ है, दैट इज द कॉलम। इनको बोलते हैं हम कॉलम। ठीक है, पिलर या फिर कॉलम। पिलर रहते हैं घरों में, खड़े रहते हैं, तो ये उसको हम कॉलम भी बोलते हैं। तो ये भी कॉलम ही है। और ये हमारी रोज हैं जो लेटी हुई रहती हैं। और इनको कॉलम और रो को मिला के एक सेल बनता है। उस सेल का अपना एक एड्रेस होता है, जो एड्रेस हमें यहाँ पर शो होता रहेगा। देखो A1 आ गया, यहाँ पर देखो G13 आ गया, इस तरह से ये हमें शो होता रहेगा। सो इसके बारे में भी हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। जो हमारे खड़े हैं डेट इज द कॉलम, और जो लेटे हुए हैं वो हमारी रो, और इनको मिला के बनता है सेल। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम नीचे की तरफ आते हैं तो हमें यहाँ पर सीट मिलती है, सीट 1। इसमें प्लस पे क्लिक करेंगे तो सीट 2 हो जाएगा, एक बार और क्लिक करेंगे तो सीट 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर 255 सीट्स ले सकते हैं। हमारे पास एक्सेल में टोटल 10,48,576 रोज होती हैं, लाइनें। कितना? 10,48,576। और 65,384 आई थिंक इसमें कॉलम होते हैं। ठीक है, ये एक सीट में होता है और तुम्हारे पास 255 सीट है। कैन यू इमेजिन कि कितना डेटा हम यहाँ पर रख सकते हैं। और एक्सेल अपने आप में भी समुंदर है, जितना सीखो उतना कम। एक्सेल में अपने आप में भी बहुत कुछ है, बहुत सारे ऐसे काम है जो हम यहाँ पर बहुत ऑटोमेटिकली तरीके से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पर हमने बात किया कॉलम का, रो का और सेल का। फिर हमें यहाँ पर मिलती है सीट। सीट मिलती है हमें 255। सेल तो मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि सेल इक्वल टू होता है कॉलम प्लस रो। कॉलम प्लस रो को मिला के। और रो कितनी हमारे, मेरे ख्याल से तो 65,384 है। ठीक है, बाकी ये इसके एक बार कंफर्म कर लेंगे। और कॉलम मिलते हैं हमें 10,48,576। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम एंटर करेंगे, नीचे की तरफ आ गए। उसके नीचे हमें एक और पट्टी मिलती है, ये वाली पट्टी। इसमें यहाँ पर रेडी लिखा हुआ है और यहाँ पर ये अलग अलग वो बने हुए हैं, किस तरह से हमें इसको दिखाना है। यहाँ पर ये हमें जूम आउट और जूम इन करने के लिए ऑप्शन मिलता है, इस तरह से। मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया। कहाँ गए सब? अच्छा ये रहे, C2 भाई। सो अब आते ही यहाँ पर, ये होता है हमारा स्टेटस बार, STAT, जिसमें ये सब चीज़ें हमें डिस्प्ले हो रही होती है। और सबसे नीचे हमने बता दिया था टास्क बार होता है। ठीक है, फाइल को सेव करना, सब में सेव आएगा। देखो यहाँ पे सेव करेंगे तो वही ऑप्शन है, और यहाँ पे जाएंगे फाइल पे, सेव पे क्लिक करेंगे तब भी वही ऑप्शन है। तो मैंने इसको सेव एक बार कर दिया है, तो फाइल तो सेव हो गया, लेकिन डेटा हमें बार बार सेव करना पड़ेगा। मतलब बैंक में हमने जैसे खाता खुलवाया, खाता तो खुल गया, लेकिन हमें अगर पैसा जमा करना है तो उसमें हर बार हमें एंट्री करानी पड़ेगी स्लिप में, जिससे हमें पता चलता रहे। समझ गए बात को? तो ऐसे हर बार सेव पे क्लिक करेंगे, ये सेव होती रहेगी। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन इसमें नहीं है। ये हमारा इंट्रो इतना ही था, एक्सेल का इंट्रो। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर थोड़े से और इंट्रोडक्शन की, एक्सेल का इंट्रोडक्शन की। लाइक अगर हम यहाँ पर आते हैं तो हम देखेंगे कि हमारा जो लाइन है उसके ऊपर जैसे ही में आए तो हमें लेफ्ट और राइट साइड में एरो
डिस्प्ले होनी स्टार्ट हो गई। मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करके करता हूँ तो इसको हम बड़ा छोटा कर सकते हैं इस तरह से जी। ठीक है, माउस को क्लिक करके रखेंगे और मूव करेंगे। ऐसे ही अगर मुझे यहाँ पे आता हूँ तो मुझे टॉप बॉटम लाइन दिखती है, कि लाइन के ऊपर दिखेगा, हमेशा ध्यान रखा, बीच में नहीं दिखेगा। तो इस तरह से हम इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर मैंने यहाँ पर अच्छा, मुझे इसको वापस करना है तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है अंडू करने का। अंडू के लिए हम यहाँ पे साइन बना रहता है, इस पर क्लिक करते हैं। अदरवाइज इसके लिए हम शॉर्टकट कीज यूज करते हैं, कंट्रोल+Z वाला। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ इसको, और यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया 1। इसको अपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, मतलब इसको पकड़ के खींच दिया, तो क्या हुआ, 1 रिपीट हो गया। कब हुआ था ये, अभी इसको मैं अंडू करता हूँ, अभी और अंडू करता हूँ इसको। अब इसको जूम इन करते हैं, तो मैंने यहाँ पर 1 टाइप किया था। ठीक है, ये क्या हुआ, अंडू कर दो, यहाँ से भी अंडू कर लेते हैं इसको, अंडू। मैंने यहाँ पर 1 टाइप किया। ठीक है, अब जब मैं अपने कर्सर को यहाँ पे लेके आऊंगा ना, तो देखो एक छोटा सा प्लस बन के आएगा, एक बड़ा प्लस बन के आएगा, एक छोटा। ठीक है, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप, मतलब जब ये छोटा प्लस बनेगा तो इसको पकड़ के खींच दूंगा। इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करना बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप, पकड़ो और छोड़ो, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, लेकिन हमें ना 1 को रिपीट नहीं कराना, हमें इसको सीरीज में लेना है, 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो हम जब यहाँ पे देखेंगे तो एक एरो का बटन हमें डिस्प्ले होता है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे हम, फिल सीरीज का ऑप्शन हमें मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे तो देखो वो 1 2 3 4 करके आ जाएगा। हमने फिर यहाँ से 2 टाइप किया और यहाँ पर 4 टाइप किया। अब हमें एक से ज़्यादा सेलेक्ट करना है, एक से ज़्यादा सेल सेलेक्ट करना है। नॉर्मल एक सेल सेलेक्ट करने के लिए देखो हमने क्लिक करेंगे सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन एक से ज़्यादा सेलेक्ट करने के लिए हमें किस बटन की ज़रूरत पड़ेगी, शिफ्ट बटन, शिफ्ट प्लस क्लिक, वहाँ पर हमें क्लिक करना पड़ेगा, शिफ्ट किल प्लस माउस क्लिक। किसके लिए, सिलेक्ट मोर, ज़्यादा सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे आए तो 2 तो मेरा सेलेक्ट है, 2 तो मेरा सेलेक्ट है, हमने शिफ्ट बटन प्रेस करके रखा और 4 पे भी क्लिक कर दिया। अब हम यहाँ पे आएंगे, देखो छोटा प्लस बन के आया, देखो एक बड़ा प्लस भी आता है देखिए, और यहाँ पे छोटा प्लस जब ये आएगा तो उसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे इस तरह से। तो देखो उसने 2 4 6 8 10 12 उसने एक हमें काउंटिंग भेजी। फिर हम यहाँ पर 3 टाइप करते हैं, और यहाँ पर टाइप कर लेते हैं क्या, 8, नहीं वो तो देख लिया हमने। अब हम करेंगे 3 और 8, 3 और 8 का कॉम्बिनेशन बनता है कुछ, नहीं बनता है, फिर देखते हैं। एक्सेल बहुत ही स्मार्ट सॉफ्टवेयर है। शिफ्ट क्लिक किया हमने, यहाँ पर क्लिक किया शिफ्ट के साथ, और इसको हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया इस तरह से। तो क्या किया, उसकी भी सीरीज बना दी। कितने से सीरीज बनाई उसकी, 5 ऐड कर दिए उसमें। ठीक है, तो हमने क्या बोला था, ये बहुत ही स्मार्ट सॉफ्टवेयर है। अब देखो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ जैन, और इसको मैं जब छोटा आ जाएगा तो इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। देखो उसने हमें मंथ्स के नाम दे दिए। फिर मैंने यहाँ पर टाइप किया JANUARY, जनवरी, और इसको भी हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो हम देख पा रहे हैं कि हम जिस फॉर्मेट में लिख रहे हैं ना, उसी फॉर्मेट में दे दे रहा है। ठीक है, अब हमें मान लो यहाँ पर और इंसर्ट करना है, क्या, कॉलम इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा ऊपर में आके, और देखो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट का, ये रहा, आ रहा है, इंसर्ट पे क्लिक कर दूंगा, हो गया। इंसर्ट पे क्लिक करूंगा, इंसर्ट पे क्लिक करूंगा, तो इस तरह से हम यहाँ पे इंसर्ट कर पाएंगे। डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये हटता जाएगा इस तरह। तो हमने यहाँ पर इंसर्ट कर लिया। ऐसे ही मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ संडे, SUNDAY, और मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, तो संडे को उसने उसी फॉर्मेट में दे दिया, देख रहे हो। अब मान लो मैंने शॉर्ट में और कैपिटल में लिखा, तो मुझे शॉर्ट और कैपिटल ही दे देगा।
ठीक है, सो ड्रैग एंड ड्रॉप करना इसमें बहुत आसान है। अच्छा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको ए का नाम देते हैं, इसको बी का नाम देते हैं, इसको सी का नाम देते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं हम, डी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को ऐड करेंगे, ये ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पर आएंगे। ऐड करने के कई सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका देखते हैं, हमने इक्वल टू किया और वैल्यू को उठाया, ए की वैल्यू क्या है 1, और हमने शिफ्ट के साथ प्लस लगा दिया। ये हम सीख चुके हैं, अभी कैसे लेंगे नहीं तो हम बताएंगे। फिर हमने 2 लिया और प्लस लगाया, फिर हमने 3 लिया और एंटर कर दिया, 6 हो गया। दूसरा तरीका देखते हैं। यहाँ पर भी हमने इक्वल टू किया और इस बार हमने उस वैल्यू पे सिलेक्ट किया। पहले क्या किया था, हमने उस वैल्यू को टाइप कर लिया था, अब हमने उसको सेल को सिलेक्ट कर लिया, फिर प्लस लगाया, नेक्स्ट वैल्यू को सिलेक्ट किया, प्लस लगाया, नेक्स्ट वैल्यू को सिलेक्ट किया और एंटर कर दिया। आगे अच्छे, ठीक है। तीसरा तरीका क्या, हम यहाँ पर है, ये ऑटो सम का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर दो, लेकिन इसको रेंज बतानी पड़ेगी। देखो हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें सिर्फ क्या चाहिए, ये और ये चाहिए, और एंटर कर दोगे, ठीक है। अब हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, इसको पकड़ के खींचते हैं तो देखते हैं क्या होता है। इसने क्या किया, सबको 6 6 बता दी। यहाँ पे आता है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो क्या हुआ, हम देखेंगे उसने यहाँ पर ना उनको ऐड करके दे दिया सबको। यहाँ पर भी हमने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहाँ पर उसने ऐड करके दे दिया, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हमने उसको बताया ही नहीं कि वैल्यू कहाँ से उठाया, हमने तो क्या किया, सीधा सीधा वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो सेल के एड्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। अब मान लो तो मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, 1 की जगह मैंने यहाँ पर 4 कर दिया, तो देखो यहाँ पर और यहाँ पर चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। आया समझे कितना फर्क है, ऑटो सेलेक्ट का। तो रो में मैं जिस भी सेल में मैं चेंज करूंगा, वो सेल का एड्रेस जहाँ जहाँ पे लग रहा होगा वहाँ वहाँ अपना आप अपडेट हो गया रह जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने इसको डिलीट कर दिया, डिलीट करेंगे, ठीक है। हमने क्या सीखा था, डी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब हम यहाँ पे आते हैं, हमने यहाँ पे किया ई इक्वल टू, हमने क्या किया कि बी में से ए माइनस कर देते हैं, बी माइनस ए। ऐसा क्यों किया हमने, ए में से बी माइनस क्यों नहीं किया, इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि बी बड़ा है ए छोटा है, तो हमें थोड़ा वो ओड नहीं लगेगा। हमने इक्वल टू किया, बी को वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया, ए बताया था, और माइनस किया, ए की वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया और एंटर कर दिया। ये देखो हमारे पास रिजल्ट अब सबके आ जाएंगे, ठीक है। 16 में से 8 गए तो 8। इसके बाद हम करते हैं ए मल्टीप्लाई बी, ए मल्टीप्लाई के लिए स्टार बटन यूज करेंगे और बी और एंटर कर देंगे। इसको हमने एफ लिया है, तो इक्वल टू किया, हमने ए को सिलेक्ट किया और प्लस लगाया, सॉरी, हमने ए को सिलेक्ट किया और मल्टीप्लाई लगाया, उसके बाद हमने दूसरे सेलेक्ट करके एंटर कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, हमने मल्टीप्लाई करना भी उसी के लिए। अब आते हैं हम डिवाइड पे, हमने इसको यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे एरो बटन से, इसके इधर की तरफ आएंगे तो हम जा सकते हैं, इस तरह से। क्या करना था हमें, डिवाइड, डिवाइड करना था। तो जी इक्वल टू, डिवाइड करेंगे हम किसको, एफ को, इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे कितने से, ए से, ये समझ गया। डिवाइड, डिवाइड के लिए शिफ्ट के साथ जो नीचे बटन है उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इक्वल टू जी को सिलेक्ट किया, डिवाइड, ए की वैल्यू सिलेक्ट किया और एंटर कर दिया। अब हम इसको क्या करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, तो हमें हमारा सब रिजल्ट मिल जाएगा, ये ठीक है। हमने इसको डिवाइड किया है इस वैल्यू से, समझ रहे हैं? बहुत बढ़िया। अब हमारे पास ऑप्शन है पावर निकालने का, स्क्वायर। यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ स्क्वायर, मतलब ए की वैल्यू 6 के वाला बटन यूज करेंगे शिफ्ट के साथ
और 2 कर देंगे। यहाँ पर आई इक्वल टू किया और उस वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया, किसको, ए की वैल्यू डाली ना यहाँ पे, 6 शिफ्ट के साथ 6 नंबर का बटन एस्ट्रिक लगाया, 2 करके एंटर कर दिया और इसको हमने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ड्रैग एंड ड्रॉप, ये देखो इसको, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 6 छंग 36, 7 सत्तर 49 आ रहा है। ऐसे हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पर, क्यूब निकाल लेंगे, A की पावर 3 एंटर। सो हमने इक्वल टू किया, ए को सेलेक्ट किया, यहाँ पर एस्टिक मार्क लगाया, 3 करके एंटर कर दिया और इसको हमने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो जिसने टेबल बनाई है वो ये सारी चीज़ें अप्लाई करेगा, जिसने नहीं बनाया है वो वो 100 बच्चों की टेबल बनाएगा। कैसे बनाएगा, यहाँ पर आएंगे हम, सीट खोल ली हमने अपनी और यहाँ पर टाइप कर देंगे हम नेम, NAME, नेम। यहाँ पर टाइप कर देंगे हम हिंदी, यहाँ पर टाइप कर देंगे हम इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST और फिजिकल। अब हम यहाँ पर नाम देंगे, जैसे सुनील, अनिल, मनोज, मनोज, राहुल, इस तरह 100 बच्चों का नाम लिखना है। यहाँ पर हम इनको नंबरिंग देंगे आउट ऑफ 100, 100 में से मार्क्स देंगे, तो इनको हमें फेल भी करना है और पास भी करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेल फेल या पास पास। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने लिया इसको, इस तरह से हम कर दूंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे, उसको सेव कर कर वो ये सारे काम उस टेबल पे अप्लाई करो, वो ये टेबल से हमारी परमानेंट रहेगी। अब सारे काम हम इसी पे करना सीखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, किसी को कोई डाउट पूछना है कुछ। ठीक है, अभी हम इसको इतना ही रखते हैं, इसको कर देते क्लोज। थैंक यू सो मच।